नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया 24 लाइव न्यूज में। भारतीय नौसेना को नई ताकतवर सौगात, पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत शामिल, जाने खासियत। चालक दल के लगभग 16,000 सदस्यों के लिए डिजाइन किया गया करीब 2,200 कमरों वाला देश का अब तक का सबसे बड़ा और पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत आज राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। PM नरेंद्र मोदी ने केरल के कोचीन में आज INS विक्रांत का जलावतरण किया। यह भारत के समुद्री इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा जहाज है। प्रधानमंत्री PM मोदी ने कोचीन शिपयार्ड में 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बने एक स्वदेशी अत्याधुनिक स्वचालित यंत्रों से युक्त विमान वाहक पोत का जलावतरण किया। पोत के जलावतरण के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नए नौसैनिक ध्वज का भी अनावरण किया, जो औपनिवेशिक अतीत को पीछे छोड़ते हुए समृद्ध भारतीय समुद्री विरासत के अनुरूप होगा। भारतीय नौसेना के वाइस चीफ वाइस एडमिरल SN घोरवड़े ने पहले कहा था कि INS विक्रांत हिंद प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में योगदान देगा। उन्होंने कहा कि INS विक्रांत पर विमान उतारने का परीक्षण नवंबर में शुरू होगा, जो 2023 के मध्य तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि MiG-29 के जेट विमान पहले कुछ वर्षों के लिए युद्धपोत से संचालित होंगे। INS विक्रांत का सेवा में आना रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। विक्रांत के सेवा में आने से भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस जैसे उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो जाएगा जिनके पास स्वदेशी रूप से डिजाइन करने और एक विमान वाहक बनाने की क्षमता है, जो भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल का एक वास्तविक प्रमाण होगा। युद्धपोत का निर्माण भारत के प्रमुख औद्योगिक घरानों के साथ साथ 100 से अधिक लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रम द्वारा बनाए गए स्वदेशी उपकरणों और मशीनरी का उपयोग करके किया गया है। विक्रांत के जलावतरण के साथ भारत के पास सेवा में मौजूद 2 विमान वाहक जहाज होंगे, जो देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेंगे। भारतीय नौसेना के संगठन युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया और बंदरगाह, जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित स्वदेशी विमान वाहक का नाम उसके शानदार पूर्ववर्ती भारत के पहले विमान वाहक विक्रांत के नाम पर रखा गया है, जिसने 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विक्रांत का अर्थ विजयी और वीर होता है। स्वदेशी विमान वाहक IAC की नींव अप्रैल 2005 में औपचारिक स्टील कटिंग द्वारा रखी गई थी। विमान वाहक बनाने के लिए खास तरह के स्टील की ज़रूरत होती है, जिसे वॉरशिप ग्रेड स्टील कहते हैं। स्वदेशीकरण अभियान को आगे बढ़ाते हुए IAC के निर्माण के लिए आवश्यक वॉरशिप ग्रेड स्टील को रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला और भारतीय नौसेना के सहयोग से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से सफलतापूर्वक देश में बनाया गया था। इसके बाद जहाज के खोल का काम आगे बढ़ा और फरवरी 2009 में जहाज के पठान का निर्माण शुरू हुआ, यानी युद्धपोत के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ी। पठान जहाज का सबसे नीचे रहने वाला बुनियादी अवयव है, जिसके सहारे समस्त ढांचा खड़ा किया जाता है। जहाज का निर्माण का पहला चरण अगस्त 2013 में जहाज के सफल प्रक्षेपण के साथ पूरा हुआ। 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा INS विक्रांत 18 समुद्री मील से लेकर 7,500 समुद्री मील की दूरी तय कर सकता है। जहाज में लगभग 2200 कक्ष हैं, जिन्हें चालक दल के लगभग 1600 सदस्यों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें महिला अधिकारियों और नाविकों को समायोजित करने के लिए विशेष कैबिन शामिल है। मशीनरी संचालन, जहाज नौवहन और उत्तरजीविता के लिए बहुत उच्च स्तर के स्वचालन के साथ डिजाइन किया गया यह विमान वाहक अत्याधुनिक उपकरणों और प्रणालियों से लैस है। जहाज में नवीनतम चिकित्सा उपकरण सुविधाओं के साथ
एक पूर्ण अत्याधुनिक चिकित्सा परिसर है जिसमें प्रमुख मॉड्यूलर ओटी, आपातकालीन मॉड्यूलर ओटी, फिजियोथेरेपी क्लिनिक, आईसीयू, प्रयोगशालाएं, सीटी स्कैनर, एक्सरे मशीन, दंत चिकित्सा परिसर, आइसोलेशन वार्ड और टेलीमेडिसिन सुविधा शामिल हैं। यह स्वदेश निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर और हल्के लड़ाकू विमान के अलावा MiG-29 के लड़ाकू जेट, कामोव 31 और MS-60R बहुभूमिका वाले हेलीकॉप्टरों सहित 30 विमानों से युक्त एयर विंग को संचालित करने में सक्षम होगा।